नमस्कार। आप देख रहे हैं ईपीएस न्यूज, आपकी आवाज आपका हक। आज हम खबरों की दुनिया से उस एक महासच्चाई का पर्दाफाश करने जा रहे हैं जिसकी गूंज अब सिर्फ दिल्ली के सत्ता के गलियारों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश के हर उस पेंशन भोगी के घर तक पहुंच चुकी है जिसने अपनी जिंदगी का हर पल इस राष्ट्र के निर्माण में लगा दिया। हम सिर्फ वही कहते हैं जो तथ्यों पर आधारित है। हमारी बुनियाद सरकारी दस्तावेज हैं, संसद में पेश की गई रिपोर्टें हैं और वो आधिकारिक स्रोत हैं जिन्हें झुठलाया नहीं जा सकता। यहां कोई तोड़ मरोड़ नहीं, कोई भ्रम नहीं। हमारा एक ही मकसद है, आपका हक, आपकी आवाज और आपकी इस न्याय की लड़ाई में जीत तक आपके साथ खड़े रहना। इसलिए इस रिपोर्ट का एक एक शब्द ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज जो तथ्य और जो अपडेट हम आपके सामने रखने जा रहे हैं वो सिर्फ एक खोखली उम्मीद नहीं, बल्कि आपकी आने वाली पेंशन की असली और प्रामाणिक तस्वीर है। तो चलिए शुरू करते हैं। ईपीएस 95, ईपीएस 95, पेंशन बढ़ोतरी की आज तक की सबसे निर्णायक और सच्ची पड़ताल। और अगर आप इस लड़ाई में अपनी आवाज को शामिल करना चाहते हैं तो ईपीएस न्यूज टुडे को अभी सब्सक्राइब करें। वो घंटी का बटन, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि इस संघर्ष का कोई भी बड़ा अपडेट आपसे छूट ना जाए। याद रखिए, यह चैनल आपकी वो आवाज है जो आज संसद के कानों तक पहुंच चुकी है। साथियों, आज हम उस सबसे बड़ी खबर पर से पर्दाकी उठाने जा रहे हैं जिसका इंतजार इस देश के 65 लाख से ज्यादा ईपीएस 95 पेंशन धारक अपनी धड़कनें थामकर सालों से कर रहे हैं। ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये उन करोड़ों उम्मीदों की कहानी है, उन चेहरों की कहानी है जिन्होंने अपनी जवानी इस देश की फैक्ट्रियों और दफ्तरों में कुर्बान कर दी। आज उन चेहरों पर झुर्रियां हैं, लेकिन आंखों में एक बेहतर भविष्य की, एक सम्मानजनक बुढ़ापे की आस अब भी बाकी है। ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने खून पसीने से इस देश की नींव को सींचा, और आज वही लोग अपने मौलिक अधिकार के लिए, अपने हक के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। इस खास रिपोर्ट में हम आपको उस महा आंदोलन की पूरी और अंदरूनी कहानी बताएंगे जिसका नेतृत्व निडर कमांडर अशोक रावत जी कर रहे हैं। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे यह संघर्ष जो कभी सड़कों पर शुरू हुआ था आज संसद के गलियारों में गूंज रहा है और सरकार के लिए सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के उस बयान का भी सटीक विश्लेषण करेंगे जिसने एक तरफ तो पेंशन धारकों में नई ऊर्जा का संचार किया है, लेकिन साथ ही कई गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। और सबसे अहम बात जिसका आप इंतजार कर रहे हैं, आपके बैंक खाते में वो 7,500 रुपये और 7,500 की मासिक पेंशन, उस पर महंगाई भत्ता, डियरनेस अलावेंस और मुफ्त चिकित्सा सुविधा का सपना, वो अधिकार आखिर कब और कैसे सच होने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में जो सबूत और जो तथ्य हम पेश करने जा रहे हैं वो हर भ्रम को, हर अफवाह को तोड़कर रख देंगे और सच्चाई को आईने की तरह आपके सामने साफ कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं उस एक सवाल से जो हर पेंशन भोगी की आत्मा को कचोट रहा है। हमारी पेंशन आखिर बढ़ेगी कब? दशकों से ईपीएस 95 के लाखों पेंशन भोगी मात्र 1,000 रुपये, आनच 1,000 की मामूली, हम कहेंगे कि अपमानजनक पेंशन पर जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। यह एक ऐसा क्रूर मजाक है जो उस देश में हो रहा है जहां आज की तारीख में एक दिन की न्यूनतम मजदूरी भी इससे कहीं ज्यादा है। जरा सोचिए, क्या कोई भी व्यक्ति, कोई भी वरिष्ठ नागरिक आज की इस कमरतोड़ महंगाई में 1,000 रुपये में पूरा महीना गुजार सकता है? क्या वो अपनी दवाइयों का खर्च उठा सकता है? क्या वो अपने परिवार को 2 वक्त की इज्जत की रोटी दे सकता है? जवाब है बिल्कुल नहीं। इसी घोर अन्याय के खिलाफ राष्ट्रीय संघर्ष समिति एनएसी का आंदोलन खड़ा हुआ। कमांडर अशोक रावत जी के नेतृत्व में यह आंदोलन आज सिर्फ एक आवाज नहीं, बल्कि उन लाखों मेहनतकश लोगों की हुंकार बन चुका है जिन्होंने इस देश को अपने कंधों पर खड़ा किया और आज वो अपने अस्तित्व और सम्मान के लिए डटे हुए हैं। यह कोई आम विरोध नहीं है, यह एक सम्मानजनक जीवन जीने के अधिकार की मांग है। यह उन हाथों की बात है जो कभी इस देश की मशीनें चलाते थे और आज वही हाथ अपने अधिकार के लिए, अपनी गरिमा के लिए उठे हुए हैं। उनकी मांगें बिल्कुल साफ और जायज हैं। न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये और 7,500 प्रतिमाह की जाए। उस पर महंगाई भत्ता, डीए दिया जाए। सभी पेंशनरों और उनके जीवन साथी को मुफ्त चिकित्सा सुविधा दी जाए। यह कोई दया या भीख नहीं है, यह उनका हक है।
क्योंकि जिसने अपना पूरा जीवन इस देश की सेवा में समर्पित कर दिया, उसे यह अधिकार मिलना ही चाहिए कि वो अपने बुढ़ापे में भी सिर उठाकर जी सके। इस लंबे और अथक संघर्ष के बाद, अनगिनत धरणों और प्रदर्शनों के बाद, अब यह आवाज सरकार के बहरे कानों तक पहुंच चुकी है। इस लड़ाई में सबसे बड़ा और निर्णायक मोड़ तब आया जब यह मुद्दा सड़कों से उठकर देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी भारत की संसद में गूंजा। देश के कई माननीय सांसदों ने अपनी पार्टी की सीमाओं से ऊपर उठकर इन बुजुर्ग पेंशन भोगियों की पीड़ा को समझा और सरकार से तीखे सवाल किए। उन्होंने पूछा, आखिर कब तक यह लोग 1000 रुपये में जीने को मजबूर रहेंगे? कब तक उन्हें अपने हक के लिए सड़कों पर भटकना पड़ेगा? इन सवालों ने श्रम मंत्रालय, लेबर मिनिस्ट्री को हरकत में आने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद जो हुआ वो इस आंदोलन की पहली और सबसे बड़ी वैधानिक जीत थी। संसद की स्थायी समिति, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन लेबर, ने इस पूरे मामले का, इस पेंशन स्कीम की खामियों का गहराई से अध्ययन किया। समिति ने अपनी रिपोर्ट में जो लिखा वो ऐतिहासिक है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में साफ साफ मोटे मोटे अक्षरों में लिखा कि EPS 95 के तहत दी जाने वाली 1000 रुपये RS 8000 की पेंशन अमानवीय, इनह्यूमन है। जी हां, ये शब्द हमारा नहीं, ये संसद की समिति का है। समिति ने कहा कि यह राशि आज के समय में किसी भी तरह से पर्याप्त नहीं है और इसे तुरंत बिना किसी देरी के बढ़ाया जाना चाहिए। समिति ने न्यूनतम पेंशन 3000 रुपये RS 3000 करने की ठोस सिफारिश की। अब इस संसदीय रिपोर्ट के बाद पूरा देश और खासकर 65 लाख पेंशन भोगी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO की अगली केंद्रीय न्यासी बोर्ड CBT की बैठक का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। EPS न्यूज़ टुडे को अपने विश्वसनीय सूत्रों से जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक इस आने वाली CBT बैठक में पेंशन बढ़ोतरी का यह प्रस्ताव ही प्रमुख एजेंडा में सबसे ऊपर शामिल है। हमारी जानकारी के अनुसार EPFO ने आंतरिक स्तर पर पेंशन को 1000 रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये 7500 प्रतिमाह करने का पूरा प्रस्ताव, उसका पूरा खाका तैयार कर लिया है। यह फाइल, यह आपके भविष्य का दस्तावेज अब वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री और सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय PMO के पास पहुंच चुका है। यहां तक साथियों, सब कुछ उम्मीदों से भरा हुआ लगता है। ऐसा लगता है कि जीत बस कुछ ही कदम दूर है। लेकिन रुकिए, कहानी में अब आता है एक नया मोड़, एक ऐसा पेंच जिसने इस लड़ाई को और भी ज्यादा जटिल और निर्णायक बना दिया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में एक सार्वजनिक मंच से बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरकार पेंशन भोगियों की समस्याओं को लेकर, उनकी पीड़ा को लेकर अत्यंत संवेदनशील है और सरकार जल्द ही इस दिशा में कोई सकारात्मक कदम उठाने जा रही है। इस बयान ने जहां एक ओर उम्मीदें जगाईं, वहीं दूसरी ओर सरकारी सूत्रों से जो खबरें छनकर बाहर आ रही हैं, वे कुछ और ही इशारा कर रही हैं। EPS न्यूज़ टुडे को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के अनुसार सरकार के भीतर वित्त मंत्रालय के कुछ अधिकारी राजकोषीय घाटे, फिस्कल डेफिसिट और खजाने पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ का हवाला दे रहे हैं। उनका तर्क है कि पेंशन को एक साथ 1000 रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये करना खजाने के लिए मुमकिन नहीं होगा। इसलिए सरकार एक चरणबद्ध योजना, फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन प्लान पर विचार कर रही है। इस योजना के तहत सरकार पहले चरण में पेंशन को 1000 रुपये से बढ़ाकर 1200 RS 200 या शायद 1500 रुपये RS 500 कर सकती है। इसके बाद अगले चरण में इसे 2000 RS 2000 या 2500 RS 500 तक लाया जा सकता है। सरकार का तर्क है कि इससे सरकारी खजाने पर अचानक कोई बड़ा दबाव नहीं पड़ेगा और पेंशन भोगियों को भी कुछ राहत मिल जाएगी। लेकिन राष्ट्रीय संघर्ष समिति के मुखिया कमांडर अशोक रावत जी ने सरकार की इस चरणबद्ध योजना को, इस लॉलीपॉप को सिरे से पूरी तरह से खारिज कर दिया है। उन्होंने अपने बयान में स्पष्ट कहा है कि यह राहत नहीं, यह धोखा है, यह ऊंट के मुंह में जीरा देने जैसा है। उन्होंने कहा कि आज की इस कमरतोदाच महंगाई में 1000 रुपये की जगह 1500 रुपये मिलना किसी भद्दे मजाक से कम नहीं है। कमांडर अशोक रावत जी ने सरकार को, प्रधानमंत्री कार्यालय को एक स्पष्ट और अंतिम चेतावनी, अल्टीमेटम दे दी है। उन्होंने कहा है 7500 रुपये RS 500 की न्यूनतम पेंशन, उस पर महंगाई भत्ता और मुफ्त इलाज, इससे कम कुछ भी, एक भी रुपया कम
पेंशनरों को मंजूर नहीं होगा और उन्होंने तारीख भी दे दी है। उन्होंने कहा है कि अगर सरकार अक्टूबर 2025 तक इन सभी मांगों को पूरी तरह से बिना किसी कटौती के लागू नहीं करती है तो देश भर के लाखों पेंशन भोगी हर राज्य से, हर गांव से दिल्ली की सड़कों पर उतरेंगे। यह कोई साधारण धरना नहीं होगा। यह आंदोलन अब सिर्फ आवाज नहीं रहेगा, बल्कि यह भारत की राजधानी दिल्ली में इतिहास रचेगा। देश की राजधानी की सड़ी डेचकों पर लाखों पेंशनरों का एक ऐसा सैलाब उमड़ जो सरकार के सिंहासन को यह एहसास दिलाएगा कि इन बुजुर्गों की आवाज को, इनके पसीने की कीमत को अब और अनसुना नहीं किया जा सकता। साथियों, यह आंदोलन अब सोशल मीडिया तक भी पहुंच चुका है। देश भर के युवा भी अब अपने दादा दादियों के साथ खड़े हो रहे हैं। ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप पर लाखों लोग एक ही आवाज में कह रहे हैं, पेंशन बढ़ाओ। इसी बीच कुछ पेंशन भोगियों के खातों में थोड़ी बढ़ी हुई पेंशन, यानी कहीं 1200, 200, कहीं 1500 रुपए, 500 आने की खबरें भी मिल रही हैं। लेकिन कमांडर अशोक रावत जी ने साफ किया है कि यह अधूरा न्याय है। यह सिर्फ भ्रम फैलाने की कोशिश हो सकती है। असली जीत तब होगी जब हर पेंशनर के खाते में 7,500 रुपये पहुंचेंगे। अब हालात साफ हैं। सरकार पर चौतरफा दबाव है। संसदीय समिति की सिफारिशें आपके पक्ष में हैं। देश के सांसद आपके साथ हैं। और सबसे बड़ी ताकत आपकी एकता और कमांडर अशोक रावत जी का निडर नेतृत्व आपके पास है। बस कुछ और धैर्य की बात है। अगर हम सब एकजुट रहे तो जीत निश्चित है। आने वाले दिन बेहद महत्वपूर्ण हैं। ईपीएफओ की बैठक, प्रधानमंत्री कार्यालय का निर्णय और दिल्ली में होने वाला आंदोलन, इन तीनों पर देश भर की नजरें टिकी हैं। ईपीएस न्यूज टुडे हर अपडेट सबसे पहले आप तक लाएगा। आप क्या सोचते हैं? क्या सरकार को एक साथ 7,500 रुपये देना चाहिए या यह चरणबद्ध तरीका सही है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को हर व्हाट्सएप ग्रुप, हर दोस्त और रिश्तेदार तक ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि जानकारी ही असली ताकत है। हम जल्द ही मिलेंगे अगली बड़ी अपडेट के साथ। तब तक एकजुट रहिए, जागरूक रहिए और अपने हक के लिए डटे रहिए। जय हिंद, जय पेंशनर्स।